नमस्कार, मैं हूं जयंत चतुर्वेदी और अमर उजाला फेसबुक लाइव पर मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपके लिए कुछ नया कुछ ताज़ा लेकर के। लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ नया देखने को मिला, कुछ ऐसे दृश्य जो आपको हंसाए, गुदगुदाए, सोचने पर मजबूर कर गए, कुछ सिखा गए। जैसे कि बैंक के सामने जूते चप्पल की लगी लाइन, सस्ते गल्ले की दुकान के सामने बोरे और झोले की दुकान लोगों ने कतार लगा रखी थी। इसी प्रकार से ऐसे कुछ नज़ारे, ऐसे दृश्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर गए। आज मैं खड़ा हूँ विंध्याचल में, विंध्याचल धाम में। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो आपको निश्चित तौर पर एक बार सोचने को मजबूर करेगा और कुछ अलग लगेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं थालियों की लंबी कतार। अभी यही थालियाँ थी जो कि कर्म योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आई थी और लोग थाली बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे, कर्म योद्धाओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। आज ये थालियाँ कतार में खड़ी हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कतार में क्यों थालियाँ लगी हुई हैं। तो दरअसल विंध्याचल में लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न सोए, इसलिए यहाँ पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्र की तरफ से जनता किचन शुरू किया गया है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाता है। अब भूख मिटाना भी ज़रूरी है और साथ में धूप से बचना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में लोगों ने एक नया तरीका निकाला। जो भी ज़रूरतमंद थे उन्होंने क्या किया कि धूप में न खड़ा होना पड़े, इसलिए उन्होंने सड़कों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं उसमें अपनी थालियां, अपने कटोरे रख दिए और साथ में खुद छाए में बैठे रहे। और इससे क्या होता है कि उनकी अपनी जगह यहाँ पे पक्की रहती है और साथ में उनको धूप नहीं लगती है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, उस तरफ दिखाएं किस तरह से थाली कटोरी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने गोले में रखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, साथ में लोगों का अपना यहाँ पे अपनी जगह भी पक्की है। तो ये नज़ारा लोगों को आश्चर्य में डालता है, इसीलिए फेसबुक लाइव पर हम आपको ये दिखा रहे हैं थाली और कटोरी की लाइन। यहाँ पर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं और लगातार यहाँ पे इस तरह 2 घंटे तक लगातार खाना पीना बढ़ता है। एक बार हम बात करते हैं यहाँ नगर विधायक रत्नाकर मिश्र जी से, ये बताएंगे कि आखिर ये पूरी व्यवस्था कैसे और क्यों है यहाँ पे। विधायक जी, व्यवस्था यह है जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी हर जनता के लिए हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरा भी कर्तव्य है माँ विंध्यवासिनी के दरबार के विधायक होने के नाते कि हमारे क्षेत्र में कोई भूखा न रहने पाए। इसी के प्रेरणा से हमने जनता किचन चालू किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज भी पूरी सब्जी लोगों में बट रहा है। तो एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, वहीं वापस लौटना चाहेंगे, देव से चाहेंगे कि वो दिखाएं किस तरह से थाली कटोरी यहाँ पे लाइन लगी हुई है और लोग किस तरह से अंदर छाए में बैठे हुए हैं। ये एक दिन का नज़ारा नहीं है, ये प्रतिदिन ऐसा होता है यहाँ पे। और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं और साथ में उनको धूप भी नहीं लगती है और ये इस तरह से थाली और कटोरियों की लाइन लगी रहती है। तब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये थाली कटोरी क्यों यहाँ पे कतारबद्ध है। तो इस तरह से आपने देखा कि थाली और कटोरी के भी लाइन लग सकती है। इसी के साथ मैं आपको ज़िले की कोरोना रिपोर्ट भी देना चाहूँगा। मिर्ज़ापुर ज़िले में गुरुवार की दोपहर तक केवल रिपोर्ट जो थी वो ये थी कि मिर्ज़ापुर में कुल 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 2 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद घर जा चुके थे। एक और मरीज जो बचा था, जो आइसोलेशन वार्ड में है, उसकी भी रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आ रही थी और उसको भी ये डिस्चार्ज करने की बात चल रही थी। लोगों को लग रहा था कि उनका ज़िला ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में चला जाएगा और इसके लिए ये क्राइटेरिया होता है कि ये मानक होता है कि अगर 21 दिन तक कोई भी नया मरीज सामने ना आए तो वो ज़िला ग्रीन जोन में चला जाता है। वो 21 दिन मिर्ज़ापुर का कल गुरुवार को पूरा हो रहा था और लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब उनका ज़िला ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में चला जाएगा और उनको कुछ रियायत, नई छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शासन, प्रशासन और जनता के मंसूबे पे उस समय पानी फिर गया जब यहाँ कल कछुआ में एक नया मरीज सामने आया। मुंबई से लौटी महिला कल कोरोना संक्रमित मिली और उसके परिवार के 16 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और उसमें 3 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी, महिला और 2 उसकी बेटियों की। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अभी बेटियों की रिपोर्ट नहीं आई है और परिवार के 14 अन्य सदस्यों की भी रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। अब देखना यह है कि अभी क्या स्थिति यहीं पर बनी रहती है या आगे होता है। लेकिन फिलहाल कछुआ बाजार को बंद कर दिया गया है और जो रियायत की उम्मीद थी वो भी फिलहाल ठप पड़ गई है। तो कुल मिलाकर अभी जिला ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में जो जाना था वो नहीं जाएगा। अब एक ब्रेक लग गया है और फिलहाल ऑरेंज जोन में ही जिला रहेगा। तो ये रही कोरोना रिपोर्ट।
ताज़ा जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अमर उजाला अखबार। डिजिटल साइट पे भी आप ताज़ा तरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अमर उजाला फेसबुक लाइव से जुड़े रहिए। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लाइव शेयर और अमर उजाला फेसबुक लाइव देख सकते हैं। नमस्कार।